हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। यहाँ पर हम लाए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री का 10th स्टैंडर्ड, और ये वीडियो जो है 9th स्टैंडर्ड के लिए भी है, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। और याद रखिए कि हम जो है 3 ट्रिक्स बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको जो है सारे फार्मूलाज याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ़ होनी चाहिए इस चैप्टर में। और हमारा जो यहाँ पर 2021 का जो बैच है उसे जो है ये चैप्टर कम से कम 12 मार्क्स के लिए आ सकता है, और रेगुलर वालों को तो है 8 मार्क्स के लिए कम से कम आता ही है। तो यहाँ पर आपके जो है 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सिर्फ ये वीडियो देखने से। आप याद रखिए, हमने जो है ऐसे कुछ न्यू ट्रिक्स लाए हैं जिसकी वजह से आपको जो है समझिए आइडेंटिटी, और उसके बाद हमारा रेशियो, उसके बाद जो हमारा टेबल होता है ना, टेबल भी याद नहीं होता बच्चों को, टेबल भी जो है इससे वीडियो से 110% याद हो जाएगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं। तो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। और उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रिक 1 है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह आप अपने पास कैसे बना सकते हैं। आपने जो है 3 फार्मूलाज जो है 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, दैट इज़ ऑफ साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन, कॉस और टेन का हमने जो है पिछले साल पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। अभी जो 3 चीज़ें न्यू आई हैं वो है कोसेक, सेक और कॉट। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि साइन जो होता है ना, साइन जो भी होता है वो उसका उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन को ऊपर लिखा और उसके सामने लिख दिया नीचे कोसेक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो हमने कॉस लिखा और उसके नीचे क्या लिख दिया, सेक लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो समझ में आ गई कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। ठीक है, उसके बाद हमने टेन पढ़ा था। अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हमने जो है 10 को राइट हैंड साइड लिखा है और कॉट को लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिए, ये जो हमारा जो ऑर्डर है ना वो याद रखना ज़रूरी है, वरना ट्रिक काम नहीं करेगी। तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो साइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है और उसके जस्ट नीचे है कोसेक। इसका मतलब कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, फिर हमारा जो है कॉस है और कॉस के जस्ट नीचे है सेक, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ये याद रहे। साइन जो होता है ना, साइन टीटा, साइन टीटा का उल्टा होता है कोसेक। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा। ठीक है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक टीटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा कॉस टीटा होता है ना, कॉस टीटा, कॉस टीटा का उल्टा होता है सेक टीटा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, कॉस टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो देख सकते हैं हमने साइन के नीचे कोसेक, कॉस के नीचे सेक। अब टेन का उल्टा क्या होगा, आपको समझ में आने ही लगा होगा। टेन टीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट टीटा, यानी ये हमारा जो टेन टीटा है उसका उल्टा होता है हमारा कॉट टीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा डायग्राम होगा। तो ये तो हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, अब रेशियो के बाद जो है ना आपको एक चीज़ समझनी है, दैट इज़ आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ के लिए भी यही सेम जो पैटर्न है ना वो काम करना है। अब हम बनाएंगे एरोज़, जो एरोज़ आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला एरो जो है ना वो साइन से स्टार्ट होगा और वो जाएगा कॉस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आया वो हमारा एरो, और वो एरो यहाँ से आएगा 1 की तरफ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस यहाँ पे आएगा प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 1। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी कैसे बनी हमारी, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। अब समझ में आ रहा है आपको हमने कैसे पैटर्न में क्यों लिखा है, ताकि हमारा जो है 2 चीज़ें, आइडेंटिटी और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो दोनों इसी चीज़ में कवर हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद अवर सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमने 1 पे ख़त्म किया ना यहाँ पर, तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब 1 से हम कहाँ जाएंगे, 1 से हम जाएंगे 10 के प्लस, और प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर टीटा। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टीटा।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पहले हमने साइन से चालू किया, कॉस पे गए, कॉस से 1 पे आए। अब जहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी ख़त्म किया ना, 1 पे हमने ख़त्म किया, तो हमने दूसरा आइडेंटिटी भी 1 से ही चालू किया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा आइडेंटिटी है। तीसरा आइडेंटिटी आइए देख लेते हैं, तीसरा आइडेंटिटी कैसे बचेगा बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या बचा हमारे पास, कॉट बचा, 1 बचा और कोसेक बचा। तो ये कॉट से यहाँ पे जाएगा, है ना, तो ये ऐड होगा कॉट स्क्वायर टीटा, और फिर क्या आएगा, +1, है ना, कॉट स्क्वायर टीटा +1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर टीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़। आई होप आपको सबको जो है ना बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस आपको जो है ना क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो मैंने डायग्राम बना के रखा है ना, और जो पैटर्न में बनाया है, बस आपको वो चीज़ को याद रखना है। देखिए यहाँ पे हमारा साइन है, कॉस, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हमने साइन के नीचे ही कोसेक लिखा। कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है तो हमने कॉस के नीचे सेक लिखा। फिर टेन को हमने यहाँ लिखा और फिर उसके उल्टे को यहाँ पर लिखा, दैट इज़ कॉट। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने एरोज़ की मदद से, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, एरो की में रेशियो कर लिया और हमने आइडेंटिटीज़ भी कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, देख लेते हैं हमारी यहाँ पर ट्रिक 2 क्या है। ट्रिक 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होगा ऋतिक रोशन, तो आपको पता ही होगा यार, ऋतिक रोशन 6 उंगली वाला आदमी तो है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ऋतिक रोशन वही वाला है, बट ये अमीशा कौन है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसकी वजह से आपको ये सेंटेंस जो है ना याद रह जाएगा। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारा जो ऋतिक रोशन है ना, उसकी सबसे फर्स्ट मूवी थी कहो ना प्यार है, और वो कौन से हीरोइन के साथ थी, अमीशा पटेल के साथ। तो यहाँ पर वो पुराना ऋतिक और पुरानी अमीशा को याद करते हुए हमने एक सेंटेंस बनाया है कि ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ना, और ये जो हमारा ट्रिक 2 है, ये आपको क्या याद करके देने वाला है, ये आपको देने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन टीटा, सबसे पहला हमारा साइन टीटा होता है, तो आपको पहले 2 वर्ड्स देखने हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 2 वर्ड्स जो हैं उनके दोनों लेटर मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, यानी हमारा साइन टीटा क्या होगा, O/H, दैट इज़ अपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेशियो हो गया। उसके आगे हमारा क्या आता है, उसके आगे हमारा आता है कॉस टीटा। कॉस टीटा के लिए हमें ये 2 वर्ड देखना है। आप देख सकते हैं A और H हमारा कैपिटल है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A/H। अब A/H का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, है ना, ये भी हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है टेन टीटा। टेन टीटा के लिए हमें ये 2 वर्ड देखना है, ओल्ड अमीशा, तो ओल्ड O/A, दैट इज़ नथिंग बट O/A, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ये सेंटेंस याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब ये तो साइन कॉस टेन के लिए हो गया। अब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर मैं साइन के सामने लिख देता हूँ कोसेक टीटा। कोसेक टीटा जो है इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन अपोजिट, है ना। ज़्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, सिर्फ इसको जो है हम उल्टा कर देंगे। फिर कोसेक के बाद आता है सेक टीटा। सेक टीटा क्या होता है, कॉस टीटा का उल्टा, और कॉस टीटा अगर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक, सेक, और फिर उसके बाद आता है हमारा कॉट टीटा। कॉट टीटा जो होता है टेन टीटा का उल्टा होता है, तो ये होगा हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक 2 बहुत ही आसान था। बस हमें एक सेंटेंस याद करना है और उसके बाद हमें सारे रेशियोज जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब ट्रिक 3 जो है ना, ये हमारा ट्रिक 3 जो है ये हमारा है टेबल। अब टेबल भी याद करने में बहुत सारे बच्चों को ना परेशानी होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या है, बस आपको जो है ना, ये जो हमारा साइन का जो पहला टेबल है, बस ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। तो इसके अंदर कोई भी जो है कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको जो है क्या करना है, पहला टेबल याद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ना कि ट्रिगो का जो टेबल होता है, ये जो ट्रिगो का टेबल है ना,
इसके अंदर साइन की वैल्यू जो है ना 0 से स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है 1 पर। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 1 पर। मैं अगर आपको बताऊं कि ये आता कैसे है ना, ये इसका डेरिवेशन किस तरह से है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 1 2 3 और 4 से, ठीक है, ऐसा हम करते हैं। और फिर इन सबको हम क्या करते हैं ना, रूट सबको जो है सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबको डाल देते हैं हम रूट में। सबको इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, रूट में डाल दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे 0/4 और रूट 0 तो हमारा 0 ही होता है, जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 1/4। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/4 है तो 1 का तो रूट 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, 1/2 आता है। अब ये आ गया √2/4, ठीक है। √2/4 में 4 जो है 4 का रूट होता है 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा और उसके अंदर बचेगा √2, तो ये क्या होगा, √2/2। क्या होना चाहिए हमारा, √2/2। लेकिन हम लोग जो है ना √2/2 लिखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको ना एक चीज़ पता है कि हमको क्या करना आना चाहिए, हमको आना चाहिए हमको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है कि हमें इसे रैशनलाइज करने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह हम क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा नीचे हो जाएगा 2√2। तो ये 2 कैंसिल, तो 1/√2, तो वही हमारी क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, दैट इज़ 1/√2। अब यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल है, √3 अगर 4 है तो √3 के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4। अब ये तो हमको पता है कि 4/4 1 होता है और 1 का जो है रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको सिर्फ साइन थीटा वाला पहला जो टेबल है वो याद होना चाहिए, उसके बाद का आपको अपने आप आ जाएगा। अब कैसे आएगा अपने आप, देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा आपने जो स्टार्ट किया 0 से ख़त्म हुआ 1 पे, ठीक है। कॉस थीटा जो है ना साइन थीटा का टेबल में याद रखिए, सिर्फ टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही उल्टा होता है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है ना साइन थीटा, तो कॉस थीटा ना 1 से स्टार्ट होता है, तो बस इसको उल्टा लिख दो, 1 इधर तो 1 इधर, √3/2, ये सॉरी √3/2 है ये, तो √3/2 इधर आएगा, ठीक है। फिर ये 1/√2 है तो इधर ही रहेगा 1/√2, ये 1/2 इधर है तो ये 1/2 और ये होगा हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया। अब स्टार्टिंग में ना हमको एक चीज़ पढ़नी चाहिए थी, दैट इज़ tan थीटा का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बहुत सारे प्रूफ दैट में तो मतलब कचरे की तरह हम यूज़ करते हैं साइन थीटा का एक फार्मूला, जिसका वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टेबल में भी वो वही लगेगा। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि 0/1 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 0 होता है ना। अब इसमें भी ना एक बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि 0/1 है तो 0, ठीक है, लेकिन अगर 1/0 है तो क्या, तो याद रखिए कि अगर यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर होता है इन्फिनिटी। याद रखिए इस चीज़ को, उसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन। बट 0/1 तो 0 होगा, ठीक है। अब ये 1/2 और √3/2, तो √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/√3। फिर यहाँ पर तो √2 कैंसिल हो गया, 1/1, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वापस से यहाँ पे √2 कैंसिल, √3/1 आएगा, जिसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, √3 और 1/0। देखिए आ गया ना, डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 आता है तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइन। समझ में आ गया। अब वापस से वही हमारा स्टार्ट होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, 0, तो यहाँ पर अगर 0 का मैं उल्टा करूँ, मैं 0 को अगर उल्टा करूँ तो वो होगा 1/0। अब 1/0 यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो यानी कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। उसके आगे बढ़ते हैं, हमारा साइन 30 क्या है, 1/2 है, तो इसका वैल्यू होगा 1/2 जो है, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर उसके बाद ये होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, जिसको मैं √2 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद आता है साइन 60 √3/2, तो मैं इसको लिखूँगा 2/√3 और 1/1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर हमारी कोसेक 90 की वैल्यू 1 ही रहेगी। अब जो ये सेक है, सेक उल्टा होता है कॉस का, ये 1/1 1 ही होगा। अब ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3
√3, ये भी हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/1 2, और ये हो जाएगा 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 का उल्टा होता है 1/0 और 1/0 0 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमारा आंसर इन्फिनिटी दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अब कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट उल्टा होता है 10 का। अब 10 जो है 0 है, तो हम अगर 0 को उल्टा करेंगे तो वह आएगा हमारा 1/0 जो कि हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 को हम लिख सकते हैं, फिर होगा हमारा 1/1 ये होगा 1/√3। और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड क्यों आया था? क्योंकि ये 1/0 हुआ था, तो 1/0 का उल्टा होता है 0/1 दैट इज़ व्हाट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा कॉट 90 का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो इस हिसाब से हमने जो है ट्रिक कर ली, हमारी तीनों ट्रिक कर ली, हमने टेबल कर लिया, हमने आइडेंटिटीज़ कर लिए, हमने जो है रेशियोज़ कर लिए। तो 9th और 10th स्टैंडर्ड का तो आपका ऐसा कोई भी चप्पा नहीं छोड़ा होगा हमने, जो आपको इस चीज़ में हमने इस ट्रिक के वीडियो में नहीं बताया होगा। तो बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बस ये वीडियो बार बार देखना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, आप खुद से जो है बुक में लिख करके रखिए, और जैसे ही आपको पेपर आएगा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के सम आने वाले हैं, तो जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा ना, तो आप क्या किया करिए, आप जो है लास्ट पेज पे या सेकेंड लास्ट पेज पे जहाँ पर आप रफ वर्क करने वाले हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले जो है ना टेबल बना के रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रूफ दैट तो कंपलसरी क्वेश्चन आने ही वाला है। उसके साथ हो सकता है फाइंड द वैल्यू आ जाए कि cos 90 प्लस cos 30 प्लस sin 30, ऐसा जो सम आता है हमारा वो भी आ सकता है। तो उसके अंदर आपको टेबल तो यूज़ होने ही वाला है, तो आपको टेबल भी लिख लेना है पीछे, जितना टाइम आपका बच सके आपको बचाना है। तो इस तरह से जो है ना, आप अगर टेबल लिखेंगे तो 5 से 10 मिनट में आपका पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो आप पीछे के पेज पे लिख सकते हैं। फिर हो सकता है कि आप जब पेपर सॉल्व करने बैठे तो आप प्रेशर में रहें और आपको जो है ना याद ना आए, तो इस वजह से हमने ट्रिक बता दी। ट्रिक यूज़ करके आप जो है पहले ही सारे फार्मूलाज लिख लीजिए, और फिर जब भी सम आए तो आपको बस क्या करना है, पीछे अपना पेपर पलटना है और देखना है, और फिर उस सम को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।